नमस्ते। तजाकिस्तान के सुदूर खटलोन प्रांत में एक सुनसान गोल्ड माइन वाली पहाड़ी पर जोरदार हमला हुआ। इस हमले में सिर्फ 3 जानें ही नहीं गई, बल्कि उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति हिला दी। एक हथियारों वाले ड्रोन ने अफगान तजाकिस्तान सीमा पर उड़ते हुए एक चीनी कंपनी से जुड़े सोना खदान पर ग्रेनेड गिराए, जिसमें 3 चीनी नागरिक मारे गए। वहीं एक शख्स घायल हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली हलचल इसके बाद मची, जब यह बात सामने आने लगी कि ड्रोन अफगान एयर स्पेस से आया, लेकिन उसे ऑपरेट कोई और कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जांच बिठा दी है और शुरुआती संकेत यह बताते हैं कि ड्रोन या तो पाकिस्तान की सैन्य यूनिट्स या उनके किसी प्रॉक्सी नेटवर्क से संचालित किया गया हो सकता है। रूस भी अब इस जांच में शामिल हो गया है, खासकर इसलिए क्योंकि तजाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर रूसी सैनिक तैनात रहते हैं। रूसी राष्ट्रपति हाल ही में तजाकिस्तान के दौरे पर थे और दोनों देशों के रिश्ते बेहद करीबी हैं। ऐसे में रूसिया समझना चाहता है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है। वह यह जांच कर रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान तो नहीं है। तजाकिस्तान सरकार ने बयान जारी कर कहा कि हमला पड़ोसी देश में मौजूद आपराधिक गिरोह ने किया, जो क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। न तो ताजिकिस्तान ने तालिबान को सीधे दोषी कहा और न ही तालिबान ने ताजिकिस्तान पर उंगली उठाई, लेकिन बयान ऐसे आए कि हर देश अपने अपने तरीके से संकेत देता दिखा। अफगानिस्तान ने साफ साफ कहा कि हमले के पीछे कोई और सर्कल है। अफगानिस्तान ने चीन और तजाकिस्तान को संवेदना जताते हुए कहा कि हमला ऐसे लोगों ने किया जो अराजकता, अविश्वास और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। तालिबान के बयान का मतलब साफ है। वे कह रहे हैं कि यह किसी तीसरी ताकत ने कराया है, जिसका मकसद चीन, अफगानिस्तान और तजाकिस्तान के बीच दरारें पैदा करना है। अफगान विदेश मंत्रालय ने तजाकिस्तान को पूरी जांच में सहयोग, डेटा शेयर करने और तकनीकी मदद देने का भरोसा दिया। लेकिन यही वह मोड़ है जहां से कहानी खतरनाक दिशा में मुड़ जाती है, क्योंकि सबसे पहले उछलकर पाकिस्तान आता है। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान संयमित बयान दे रहे थे। चीन जांच की घोषणा कर रहा था, रूस तथ्य जुटा रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी देश अभी तक हमलावर के बारे में पक्का दावा नहीं कर रहा था। तभी पाकिस्तान अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर चीखा, हमला अफगान सरजमी से हुआ है। अफगानिस्तान से पनपते आतंकवाद का यह नया उदाहरण है। सबूत कुछ नहीं, नाम कोई नहीं, जिम्मेदारी आधिकारिक नहीं, फिर भी पाकिस्तान ने तालिबान को सीधे सीधे निशाना बना दिया। यही बात रूस और चीन दोनों को खटक गई। आखिर पाकिस्तान क्यों इतना बेचैन था? क्यों वह हर उस घटना में खुद को पीड़ित दिखाना चाहता है जिसका उससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता? वाशिंगटन डीसी की वह घटना याद है जब एक अफगान शख्स ने गोलीबारी की थी और पाकिस्तान ने अमेरिकी अधिकारियों को पत्र भेज दिया था, हम भी आतंकवाद के शिकार हैं। यह उसका वही पुराना नाटक फिर से दोहराया जा रहा था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि अब मामला चीन से जुड़ा है और चीन हमेशा नोटबुक लेकर बैठा रहता है। कौन दोस्त, कौन दुश्मन, कौन प्रॉक्सी, किसकी मंशा क्या है। चीन बहुत अच्छी तरह जानता है कि अफगानिस्तान में तालिबान होने के बावजूद पाकिस्तान की कई उग्रवादी यूनिटें आज भी अफगानिस्तान की जमीन को अपने खेल का मैदान मानती है। टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव हो या अफगान पाक सीमा पर पुराना विवाद, पाकिस्तान हमेशा यह दिखाता है कि वह दुनिया का सबसे पीड़ित देश है। लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के कई सैन्य हिस्से कई बार ऐसे ऑपरेशन कर चुके हैं जिनसे वह खुद भी मुकर गया। अब इस ड्रोन हमले में शुरुआती तकनीकी संकेत सीधे पाकिस्तान की कुछ यूनिट्स या उनके प्रॉक्सी नेटवर्क की ओर जाते हैं। चीन इन्हीं संकेतों पर अपना फोकस बढ़ा रहा है। रूस भी यही जांच कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने इस हमले से क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने यह हमला इसलिए करवाया कि चीन तजाकिस्तान अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्तों में दरार डाले, तो यह केवल 3 चीनी नागरिकों की मौत का मामला नहीं रहेगा। यह उस बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा बन जाएगा जहां पाकिस्तान खुद अपनी कब्र खोद रहा है। तालिबान ने भी पाकिस्तान के बयान के बाद प्रतिक्रिया दी। हमारे खिलाफ बिना सबूत बयान देना राजनीति का गलत खेल है। इसका मतलब साफ है, तालिबान जानता है कि पाकिस्तान को छुपा रहा है। चीन का रुख और भी दिलचस्प है। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उसने यह जरूर कहा कि हम पूर्ण तकनीकी जांच कर रहे हैं और हर देश से सहयोग चाहिए।
यह बयान कूटनीतिक भाषा में एक सीधी चेतावनी है। अगर पाकिस्तान इस जांच में फंस गया तो उसके लिए यह सिर्फ एक ड्रोन हमले का मसला नहीं रहेगा, यह उसकी चीन नीति पर एक बड़ा धब्बा बन जाएगा। रूस इस समय सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी की भूमिका में है। वह ताजिक सीमा की सुरक्षा करता है। उसने ताजिकिस्तान को वादा किया है कि क्षेत्र अस्थिर नहीं होने दिया जाएगा और वह इस बात को पूरी गंभीरता से ले रहा है कि हमला उसकी निगरानी वाली सीमा के बिल्कुल पास हुआ। रूस की चिंता यह भी है कि क्रॉस बॉर्डर ड्रोन हमले अगर शुरू हो गए तो यह वही आग है जो पूरे सेंट्रल एशिया में फैल सकती है। अब सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान वाकई फंस रहा है। स्थिति यही बताती है कि अगर तकनीकी जांच यह साबित कर दे कि ड्रोन पाकिस्तान के किसी नेटवर्क या यूनिट द्वारा चला गया तो चीन पाकिस्तान रिश्ता एक नई दिशा में चला जाएगा। CPEC पहले से ही कई विवादों में फंसा है। चीन की कंपनियां पहले ही पाकिस्तान में हमलों का शिकार हो चुकी है और अब अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी नेटवर्क ने चीन के नागरिकों पर हमला किया, वह भी किसी तीसरे देश में बैठकर, तो उसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। यही वह कूटनीतिक भूकंप है जिसकी गूंज खटलोन की उस वीरान पहाड़ी से उठकर बीजिंग, मॉस्को, ताजिकिस्तान और काबुल तक फैल चुकी है। हर देश अपनी रणनीति बना रहा है, हर ताकत अपनी चाल को दुरुस्त कर रही है, लेकिन एक देश सबसे ज़्यादा घबराया हुआ है और वह है पाकिस्तान। क्योंकि अफगानिस्तान शांत है, ताजिकिस्तान संयमित है, चीन तकनीकी जांच कर रहा है, रूस प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बिना किसी उकसावे के सबसे जोर से चिल्ला रहा है। कूटनीति में इसे कहते हैं अपराधी की बेचैनी। इस हमले की सच्चाई जो हो, पर यह निश्चित है कि यह घटना सेंट्रल एशिया की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। वह अध्याय जहां ड्रोन सिर्फ हवा में नहीं उड़ते बल्कि देशों के रिश्ते, भरोसे और रणनीतियों को उड़ा देते हैं। और इस बार जो उड़ने वाला है वह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, शायद पाकिस्तान का वह आखिरी भरोसा भी है जिसे चीन अब तक अनकहा समझता आया था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।